हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950 तक, इसका जो आपका चैप्टर नंबर 13 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर जो आपका 13 है, स्वतंत्रता का आगमन, संविधान सभा और स्वतंत्रता की स्थापना। जो चैप्टर नंबर 13 रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे जो एक क्वेश्चन आता है उसे हम एक ही क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है, संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के बारे में। 13.4 जो आपका रहेगा संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के बारे में रहेगा 13.4। तो इसी क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 13.4 में हम आ जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ये आता भी है। संविधान सभा और संविधान सभा के निर्माण के बारे में क्या था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप सब लोग 13.4 दिखे क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा की संरचना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें आता है, जो आपका संविधान सभा का गठन और उसके उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन यही रहता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान जो कि देश के नागरिक नहीं हैं उनके समेत सभी पुरुषों के बुनियादी लोकतंत्र अधिकारों को मुहैया कराने वाले प्रावधानों को साकार रूप देता है। भारत के लिए एक संविधान तैयार करने की मांग प्रस्ताव में एक आत्मनिर्णय का दावा था। संविधान को संप्रभुता के स्रोत और भारत के लोगों के अधिकारों के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश शाही अभ्यास में सामान्य कानून से ऊपर लिखित संविधान का कोई परंपरा नहीं थी। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार शाही अनुदान, संसदीय कानूनों और सामान्य कानूनों से ही प्राप्त होते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए छोटे छोटे सुधारों की आशंकाओं को पूरा करने में विफल रहे। 1920 में अपने नागपुर के सत्र में कांग्रेस ने स्वराज का लक्ष्य को अपनाया। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का मसौदा। यहाँ पर देखिए यह क्या रहेगा, संविधान का मसौदा तैयार करने के विभिन्न प्रयास। भारतीय संवैधानिक सुधारों की मांग पर विचार करने हेतु भारतीय वैधानिक आयोग साइमन कमीशन की 1828 में नियुक्ति की निंदा को माना गया, क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। 1928 में संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रथम प्रयास हुआ, जब एक सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ और भारत के लिए एक संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्त की गई। नेहरू समिति ने मौलिक अधिकारों के एक समूह की सिफारिश की, जिसको सरकार ने वापस नहीं लिया था। मई 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग द्वारा स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित किया गया। भारतीय लोगों के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों वाली संविधान सभा की मांग की गई। इस संविधान सभा का कार्य एक स्वीकार्य संविधान सभा के द्वारा करना होगा, जिसके द्वारा भारत में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया जा सके। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 यानी भारत शासन अधिनियम जो है 1935, जो वैधानिक आयोग यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट और लंदन में गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का परिणाम था, भारतीय लोगों के अधिकारों की मांग को पूरा नहीं करता था। 1936 में अपने लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की, भारत के लोगों की आकांक्षाएं बाहरी लोगों द्वारा लादे गए संविधानों से संतुष्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1935 के अधिनियम ने लोगों को संप्रभुता पर अंकुश लगाया था और स्वयं के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य को लेकर के आकार देने और नियंत्रित करने को उनके अधिकारों में उनमें मान्यता नहीं मिली। भारतीयों की बढ़ती मांग यह थी कि उन्हें अपने प्रशासन में अधिक अधिकार मिलने चाहिए और अगस्त 1940 में वायसराय ने स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान निर्माण प्राथमिक रूप से भारतीयों की जिम्मेदारी होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्ति का इंतजार करना होगा। युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा की स्थापना होगी और प्रस्ताव कृषि मिशन ने भी रखा था। यानी क्या बोलेगा कि संविधान सभा के बाद क्या होगा कि जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे संविधान सभा के प्रतिनिधियों की प्रकृति क्या है, क्या रहेगा। संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनकी प्रकृति के बारे में भी चर्चा करेंगे, इन चीज़ों को भी देखेंगे। देखिए
भारत की संविधान सभा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, क्योंकि इसके प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौमिक बालिग मताधिकार पर नहीं हुआ था। इसकी जगह इसका चुनाव सीमित बालिग मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। यह मतदान कार्य समाज के कुलीन तबके यानी शिक्षित और टैक्स चुकाने वालों तक सीमित था। आइंस्टाइन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का सीमित अधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव जिन कारणों से किए गए वह कैबिनेट मिशन योजना में इस प्रक्रिया में वर्णित हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में तकलीफदेही और धीमी गति से बचाव का था। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रांतीय विधायकों द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव से कांग्रेस सहमत हो गई और उसने संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए बालिग मताधिकार के दावों को छोड़ दिया। समिति बालिग मताधिकार का आधार पर चुनने के बावजूद संविधान सभा में भारत के विभिन्न मतों और धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधि थे। आइंस्टीन का कहना है कि हालांकि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन यह एक अलिखित और असंदिग्ध विश्वास था कि कांग्रेस सामाजिक और वैचारिक विविधता का प्रतिनिधित्व करेगी। इसकी सचेत नीति थी। संविधान सभा में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय और विचारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संविधान सभा में अलग अलग वैचारिक झुकाव वाले सदस्य थे, जो 3 धार्मिक समुदाय सिख, मुस्लिम और सामान्य हिंदू और अन्य समुदाय जैसे आंग्ल, भारतीय, पारसी आदि के शांतनु के शब्दों में शायद ही कोई वैचारिक रही होगी जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में न हो। संविधान सभा के सदस्यों की बहुसंख्या कांग्रेसी थी। इसमें A.K. अय्यर, N.C. अय्यर जो गैर कांग्रेसी सदस्य उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में कांग्रेस से लाई थी। डॉक्टर अंबेडकर, जॉन मथई जो मंत्रिमंडल में भी थे, P.S. मुखर्जी हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि में डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के अनुसूचित जाति संघ के सदस्य के रूप में बंगाल से चुने गए, लेकिन बंगाल के बंटवारे के चलते उनकी सीट रह जाती। कांग्रेस के आंवला कमान ने अनुरोध पर बॉम्बे कांग्रेस गैर कांग्रेसी प्रतिनिधि बतौर पर पुनर्निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक दिशा का ध्यान रखे बिना प्रत्येक व्यक्ति के सरोकारों को समझा। संविधान सभा में कोई भी प्रस्ताव शामिल करने से पहले विस्तार से उस पर चर्चा होती थी। इस तरह संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से निर्वाचित होने की सीमाओं की विजय पा सके। यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे वह सभी लोगों का हित का ध्यान रखते थे। जरूर वह सीमित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, लेकिन वो भारत की संपूर्ण जनता को ध्यान में रख करके ही संविधान का निर्माण करते थे और संविधान में जो चीज़ें बनाई जाती थी उसको उन्होंने बनाने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे संविधान सभा की भूमिका। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? संविधान सभा की भूमिका। ये भी कई बार पूछा जाता। संविधान सभा की भूमिका 1946 से 1949 तक को बताइए। देखिए, औपचारिक रूप से संविधान को उस संविधान सभा ने बनाया जिसे अविभाज्य भारत द्वारा नियुक्त किया गया। पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उम्मीद थी कि इसमें सभी 296 सदस्य भाग लेंगे, लेकिन केवल 207 सदस्य ही संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार के चलते मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। अस्थायी अध्यक्ष के रूप पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सदन की अध्यक्षता की। 10 दिसंबर 1946 को सदस्यों ने अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बन गए। राजेंद्र प्रसाद को बनाया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। श्री B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्या है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के प्रस्ताव पारित किए। संविधान सभा के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने जून 1947 में पारित किया। नेक्स्ट क्या है? संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां, जैसे संविधान सभा के निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी? प्रक्रिया समिति थी, वार्ता समिति थी, कार्य समिति थी, झंडा समिति थी आदि के 13 समितियों का निर्माण किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे संघीय शक्ति समिति। इसके कितने अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू समेत इसमें 9 सदस्य थे। बुनियादी अधिकारी अल्पसंख्यक समिति, इसके 54 सदस्य थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति और इसके 3 सदस्य थे, K.M. मुंशी,
गोपाल और भगवान दास। प्रांतीय सभा में 25 सदस्य थे। अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतीय विधानसभा, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित 15 सदस्य थे। सर BN राव को संविधान सभा का मसौदा तैयार किया और मसौदे की जांच के लिए 7 सदस्यों की समिति गठित की गई थी। विभिन्न समितियों में प्रमुख रूप से जो हमारी समिति थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी। सबसे प्रमुख जो समिति थी उसको क्या बोलते भैया? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि 19 अगस्त 1947 को गठित हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की है, जो कानून मंत्री भी थे। उन्होंने ही संविधान सभा के सभी मसौदों के अंतिम रूप दिया। प्रारूप समिति के सदस्य श्री N गोपाल स्वामी अय्यर, अलवर्दी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सतलुजा, MK मुंशी, BL मित्रा, BD खेतान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ड्राफ्ट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया पेश किया, जो समिति द्वारा पेश किया गया विकल्प था। इसके अलावा प्रस्ताव भी थे। फरवरी 1948 को ड्राफ्ट कम्युनिस्ट प्रकाशित हुआ। संविधान सभा ने अपने कई अधिवेशनों में इस पर अनुच्छेद दर पर अनुचित प्रभाव के या 17 अक्टूबर पूरा हुआ। संविधान सभा की बैठक तृतीय वचन, अंतिम वचन कह सकते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 14 नवंबर 1949 को हुई। यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर मिले और संविधान सभा को अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट कह सकते हैं, भारतीय संविधान सभा का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट रहेगा, संविधान सभा निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, TD गोपालाचारी, BR अम्बेडकर का मस्तिष्क यानी इनका दिमाग माना जाता है। कुछ व्यक्तियों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा का पिता भी कहा है। संविधान सभा की अध्यक्षता अस्वीकार करने वाले जैसे महात्मा, यानी जो लोग संविधान सभा में नहीं गए और उन्होंने संविधान सभा को सदस्यता अस्वीकार दी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश यानी जिन्हें हम JP बोलते हैं, तेज बहादुर प्रमुख हैं। संविधान सभा विश्व की ने सब यानी भारत की जो संविधान सभा थी उसने भारत के लिए सबसे विशाल और सबसे बड़ा संविधान बनाया। तो ये चैप्टर नंबर 13 का जो रहेगा आपका, कई बार क्वेश्चन आता है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की भूमिका बताइए, या संविधान सभा का मसौदा कैसे तैयार किया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। और आपको सभी वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें और वीडियो को ऐसे देखते रहें। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमें बताना कि आपको जितनी भी मैंने वीडियो बना करके दी है अभी तक, ये हमारा आखिरी चैप्टर है। अभी तक मैंने आपको BHIC 134 के सभी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। सारी की सारी वीडियो मैंने आपको बता दी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।